नमस्कार स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं साहित्य क्लासेज बाय लोकेश शर्मा सर। आज हम पढ़ रहे हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12वीं में आरओ पुस्तक के पहले पाठ को, आत्मनिवेदन। देखिए स्टूडेंट्स, आत्मनिवेदन जो पाठ है वो श्री हरिवंश राय बच्चन का पाठ है। इस पाठ में आत्मनिवेदन नाम देकर के कवि ने सहज भाषा का उपयोग किया है, संसार से अपने संबंधों को बताया है और ये भी कहा है कि मैं इस संसार के द्वंद्वात्मक संबंधों से अलग नहीं हूं। पाठ प्रारंभ होता है। स्टूडेंट्स, आप इसकी मीनिंग्स को थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकर जिनको छूकर मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। कवि कहता है मेरे हर व्यक्ति के जीवन में सांसों के दो तार है, मैं उन दो तारों को लिए फिरता हूँ, लेकिन उनको किसी ने बजा दिया है, झंकृत कर दिया है, उनसे आवाज आ रही है। मैं जगजीवन का भार लिए, इस संसार रूपी जीवन को कवि ने संसार में भार बताया है। जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, लेकिन भार होने के बावजूद भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। प्रेम मेरे लिए सर्वोपरि है। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। कवि कहता है मैं स्नेह रूपी सुरा का पान करता हूँ, लेकिन मैं जब सुरा का पान करता हूं तो मैं संसार का ध्यान नहीं करता हूं। जग क्यों नहीं करता हूं? क्योंकि संसार के लोग क्या करते हैं, जग पूछ रहा उनकी जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान कीरता हूं। कवि कहता है कि संसार के लोग तो स्वार्थी हैं, वे उन्हीं की पूछते हैं जो उनकी गाते हैं, जो उनकी पूछता है। कवि कहता है मैं अपने मन की मौज मस्ती में मस्त रहता हूँ। अगली पंक्ति में कवि कहता है कि मैं निज के उपहार और उद्गार दो शब्द दिए हैं। उपहार का मतलब पारितोषिक या इनाम, और उद्गार का मतलब अंदर की भावना। कवि कहता है मैं अपने हृदय की भावना दूसरों से व्यक्त करता हूँ और अपने भीतर का जो प्रेम है वो भी मैं दूसरों को समर्पित करता हूँ। यह संसार मुझे अपूर्ण लगता है, हे अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं संसार में अपने जो स्वप्न का भाग है उसको लिए फिरता हूँ। मैं यथार्थ संसार को नहीं देखता, मैं अपने सपनों के संसार को देखता हूँ। अगली पंक्ति में कवि कहता है कि इस संसार में मैंने क्या देखा है, मैंने क्या अनुभव किया है। मैं जला हृदय में अग्नि रहा करता हूँ, मेरे हृदय में अग्नि जलती रहती है। परमात्मा से मिलन की हालावादी दर्शन है, सूफियाना अंदाज है। इसमें उस परमपिता परमात्मा से मिलने की चाह है और उसी से सारा निवेदन है। इसीलिए पाठ का नाम आत्म परिचय दिया है। तो मैं जला हृदय में अग्नि रहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। मेरे लिए सुख और दुख दोनों समान है। यहाँ कवि का दर्शन द्विधात्मक तो है, लेकिन फिर भी वो सुख और दुख दोनों में समान रहता है। अगली पंक्ति में कहता है कवि, जग भव सागर तरने को नाव बनाए। संसार के लोग इस संसार से पार जाने के लिए कई प्रकार के साधन बनाते हैं, लेकिन कवि कहता है मुझे संसार से पार नहीं जाना, मुझे इसकी लहरों पर टकराना है, मुझे इसकी सुख दुख से टकराना है, इसकी परिस्थितियों से टकराना है। अगली पंक्ति में कवि कहता है मैं जीवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। मेरे जीवन में उन्माद है। उन्माद अर्थात मौज मस्ती का वातावरण, और यौवन का उन्माद है जो मुझको बाहर हंसा रुलाती, भीतर मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि कहता है मेरे भीतर द्विधात्मक संबंध है। द्विधात्मक संबंध होने के कारण मैं बाहर से हंसता हूँ लेकिन भीतर से रोता हूँ, और मैं किसी की याद लिए फिरता हूँ। याद अर्थात परमात्मा की। यहाँ आत्म परिचय में अगर व्यक्ति किसी को याद कर रहा है, आत्मा अगर किसी को याद कर रही थी, वो है परमात्मा को। ये हालावादी दर्शन है। कवि ने संसार की कटुता को अगले पद में बताया है। 4 पंक्ति में बहुत सुंदर वर्णन किया है। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने न जाना, नादान वही है हाय जहां पर जाना, फिर भी मूड न क्या जग जो इस पर सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान बुलाना। कवि कहता है बहुत सारे प्रयत्न कर लिए, लेकिन कोई भी उस सार तत्व तक नहीं पहुंच पाया। सब नादान हैं और ये संसार मूर्ख है, लेकिन मैं ना तो पहले पूर्णतया सीख पाया, ना अब मैं सीख पा रहा हूं। तो कवि कहता है मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। मैं तो ज्ञान को भुलाना सीख रहा हूं। यहाँ कवि के कहने का मतलब है कि मैं संसार से जो अनुभव किया है मैं उसको शेयर नहीं करना चाहता, मैं उसको भूलना चाहता हूं, क्योंकि संसार का अनुभव कटु है। यहाँ द्विधात्मक संबंध है। मैं और जग कहाँ कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपक उस पृथ्वी को ठुकराता। संसार के लोग पृथ्वी पर आकर वैभव को जोड़ते हैं, धन को जोड़ते हैं। कवि कहता है मैं और मेरा संसार से नाता ऐसा नहीं है।
मैं यहाँ कमाने या बहुत सारी संपत्ति इकट्ठी करने या संसार के साथ वैभव जोड़ने नहीं आया हूँ। कवि कहता है मैं यहाँ कितने ही जग रोज मिटाता हूँ, कितने ही इस प्रकार के स्वप्न देखता हूँ, कितने ही इस प्रकार की काल्पनिकता में रहता हूँ, लेकिन मैं इन पर ध्यान नहीं देता, उनको मैं रोज मिटाता हूँ। कवि ने यहाँ संसार के प्रति अपनी जो बेरुखी है उसको भी जाहिर किया है कि वो संसार के संबंधों में तो रहना चाहता है, लेकिन संसार के साथ जुड़ना नहीं चाहता। अगली पंक्ति में कवि कहता है मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, हाँ जिस पर भूपों के प्रसाद निशावर में खंडर का वो भाग लिए फिरता हूँ। कवि यहाँ पर निवेदन करता है कि देखिए मेरे भीतर क्या है, मैं निज रोदन में आग लिए फिरता हूँ। मेरे भीतर रुदन है, आत्मा का जो रुदन है, लेकिन उसमें भी राग है। यहाँ जो 3 पंक्तियां हैं इस पद्य की, इनमें तीनों में द्विधात्मक संबंध है और परीक्षा में निश्चित ही आता है। पहला कि रोदन है लेकिन राग है, शीतल वाणी है लेकिन फिर भी उसमें आग है, जिस पर भूपों का प्रसाद निजावर, भूप अर्थात राजाओं के, प्रसाद का मतलब महल। संसार के लोग वैभव के लिए महल बनाते हैं, तो कवि कहता है कि मुझे वो वैभव नहीं चाहिए, वो महल नहीं चाहिए, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ, मुझे तो खाली खंडर में ही आनंद आता है। अर्थात जीवन में पूर्णता होना जरूरी नहीं है, अपूर्णता में जो आनंद है वो पूर्णता में आनंद नहीं है। यहाँ कवि ये सिद्ध करता है। अगली पंक्ति, मैं रोया इसको तुम कहते गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। यहाँ कवि ने अपनी स्थिति को स्पष्ट किया कि वो एक दीवाना है, और दीवाने के होने के पीछे उन्होंने 3 कारण बताए। पहला, जब मैं रोया तो तुमने कह दिया कि मैं गाता हूं, मैं अपनी मौज मस्ती में रोया तो तुमने कहा कि मैं गाता हूं। जब मैं फूट पड़ा तो तुमने कहा कि मैंने बहुत बड़ी रचना कर दी, छंद रच दिया। संसार के लोग मुझे कवि कहते हैं, लेकिन मैं कवि नहीं हूं, मैं दीवाना हूं। दीवाना अर्थात अपने मौज मस्ती में रहने वाले व्यक्ति को, यही बात कबीर के साथ भी थी। कबीर ने भी अपने आप को दीवाना कहा। जो व्यक्ति अपनी रचनाओं के शब्दों के माध्यम से संसार से ज्यादा अपने आत्मानंद को प्राप्त करता है, वही दीवाना होता है। अगली पंक्ति इस पद्य की जो बहुत महत्वपूर्ण है, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निश्चेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूमे ले राय, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। संसार में मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ, मेरा वेश दीवानों जैसा है, और मेरे भीतर मादकता है, आनंद है, उन्माद है, उत्साह है, जिसको सुनकर, और वो कैसा है, मैं स्वयं भी सुनता हूँ लेकिन संसार को भी सुनाता हूँ, इसलिए जिसको सुनकर जग झूमे ले रहा है, संसार के लोग मौज मस्ती में ले, मैं उस मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, हरिवंश राय बच्चन की जो रचनाएं हैं, मधुशाला, मधुकरस, इन सब रचनाओं में हालावादी दर्शन है। वो संसार को आनंद से जीने का तरीका मानते हैं। शब्दों के माध्यम से हरिवंश राय बच्चन ने जितना अच्छा वर्णन व्यक्तित्ववादी दृष्टिकोण का किया है और संसार की स्थिति को बताया है और अपना आत्म परिचय इस कविता से दिया है, वैसा किसी भी कवि ने नहीं दिया है। थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे इसी पाठ की अगली रचना, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। थैंक यू।